देखो भाई लोग, स्वाद तो था कल के जितने भी मैचेस थे सब में। तुम्हें कैच मसाले की जरूरत नहीं पड़ी होगी कल के सारे मैचेस में, इतना तगड़ा स्वाद था। एंड यार भाई लोग, अगर इन केस तुमने कल के सारे मैचेस मिस करे हैं भाई, तुमने लेजेंड जिंदगी का सार मिस करा है। कल लिटरली वो दिन था जिस दिन तुम स्कूल से एब्सेंट होते हैं और उसी दिन स्कूल में बादशाह आ जाता है, बम फूट जाते हैं, प्रिंसिपल की लड़ाई हो जाती है किसी बच्चे के साथ, मतलब बिल्कुल ही तबाही मच जाती है स्कूल में। तुम एक दिन एब्सेंट होते हैं, बिल्कुल दुनिया खत्म हो जाती है। कल लेजेंड वही दिन था। बट यार तुम्हें टेंशन लेने की बात नहीं है, बिकॉज तुम्हारा सर्किट आ चुका है भाई तुम्हारे लिए मैच हाइलाइट्स एंड मैच के रिव्यूज लेकर। तो इन केस अभी तक अगर तुमने वीडियो को लाइक नहीं करा, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। 1K रोड टू 1K हमारी चल रही है। एंड भाई लोग शुरू करते हैं इसी के साथ आज की मजदूरी है। व्हाट्सअप गाइस, इट्स योर बॉय साइनिंग इन, और आते सीधा अपने सबसे पहले ताजा तरीन बिल्कुल गर्मा गर्म निकले मैच पर, जो कि है इंटर मायामी और FC सिंसिनाटी के बीच में। एंड यार एक चीज तुम्हें एक फैक्ट मैं बताता हूं इससे रिलेटेड, एंड तुम्हें मुझे पता है कि तुम्हें ये फैक्ट ग्रैब इन करने में बहुत ज्यादा टाइम भी लगेगा एंड बहुत ज्यादा तुम्हें अचंभे वाली सिचुएशन भी हो जाएगी कि यार ये क्या हो गया। बिकॉज द थिंग इज, ये सच में वैसा फैक्ट है कि ये क्या हो गया। इंटर मायामी इज आउट ऑफ ईस्टर्न कॉन्फ्रेंस एंड लियोनेल मेसी के अंदर इंटर मायामी पहली बार अपना मैच हारी है आज। मतलब तुम सोचो, ये पिछले कुछ समय का अगर हिसाब किताब तुम इंटर मायामी का निकालोगे ना, तो इंटर मायामी विदाउट मेसी 7 में से 6 मैच हार चुकी है एंड सिर्फ 1 मैच जीती है। वहीं विथ मेसी इंटर मायामी 13 मैचेस में से 12 मैच जीती है एंड 1 मैच हारी है। सोचो ये हिसाब किताब है इंटर मायामी का। एंड इस फैक्ट से तुम्हें एक चीज तो समझ में आ जाएगी भाई, हमारा छोटा बकरा हमारा लियोनेल मेसी इस इंटर मायामी की टीम को सिंगल हैंडेडली कैरी कर रहा है, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। खैर अगर आज के मैच की बात करें तो इंटर मायामी बिल्कुल ही रद्दड़ खेली है भाई। एंड तुम थोड़ा सा अगर मैं फ्लैशबैक की भी बात करूं, विदाउट मेसी इंटर मायामी को बहुत अच्छा नहीं खेल रही थी। बिकॉज द थिंग इज, इंटर मायामी के ऊपर कोई स्टैंड करने वाला इस पूरी टीम में है ही नहीं। द थिंग इज, सबसे बड़ा जिस पर नजरें थी और जो सबसे ज्यादा जिसका डाउनफॉल हुआ है विदाउट मेसी, वो है लुइस कंपाना भाई। अब क्यों मैंने लुइस कंपाना का नाम लिया, बिकॉज लुइस कंपाना एक्चुअली बहुत ज्यादा तुम्हें एक्साइट कर रहा था विथ मेसी। उसकी जो जोड़ी बन रखी थी मेसी के साथ, वो बहुत ज्यादा एक्साइट कर रहा था एंड वो ऐसे तुम्हें विश्वास दिला रहा था कि विदाउट मेसी ही कैन कैरी द टीम। बट जैसे ही मेसी नींद से निकला, पूरी टीम की जैसे तुम कह सकते हो आत्मा खिंच जाती है, पूरी आत्मा ही खिंच गई एंड इंटर मायामी बैक टू पवेलियन हो गई, वही अपने पहले बेस पर। एंड शुरू से उन्होंने फिर वही कांड करना शुरू कर दिए जो हमेशा से वो करती आ रही है एंड जिस चीज में इंटर मायामी परफेक्ट है, हारने में। द थिंग इज, अभी तक जितने भी मैचेस चल रहे थे, चाहे न्यूयॉर्क सिटी से मैच हुआ हो, चाहे जिससे जिससे भी मैच हुए हो, इंटर मायामी बहुत ही रद्दड़ खेली है एंड टीम में कोई स्टैंड आउट करने वाला था नहीं। बट देन अगेन आज की भी अगर तुम बात करो FC सिंसिनाटी के अगेंस्ट, तो आज भी मैच को बहुत तगड़ा नहीं था। आज भी इंटर मायामी की परफॉर्मेंस बिलो डाउनग्रेड आई है। मतलब इन केस अगर तुम्हें नहीं पता हो, लियोनेल मेसी आज 55वें मिनट में आया भाई पिच पर, एंड लियोनेल मेसी के आने के बाद से थोड़ी सी टीम में हलचल दिखी, नहीं तो उससे पहले इंटर मायामी वाज कंप्लीट डेड। इंटर मायामी इतने ज्यादा पोजीशन लूज करी कि उन्हें भाई जरूरत ही नहीं पड़ी सामने वाली टीम को, सिंसिनाटी को, कि वो एक काउंटर अटैक बना सके। वो बहुत ज्यादा सोचे काउंटर अटैक बनाने के लिए, बिकॉज काउंटर अटैक FC सिंसिनाटी बहुत ही मजे मजे में बना रही थी। एंड 1-0 का गोल लाइन एक्चुअली तुम कह सकते हो कि सिंसिनाटी एक्चुअली भाई इससे ज्यादा कर सकती थी, बट क्योंकि उन्हें पता था कि इससे ज्यादा अगर कर देंगे तो बहुत ज्यादा ही हाथ से निकल जाएगी बात, तो उन्होंने नहीं करना ज्यादा प्रेफर करा। एंड आज तुम कह सकते हो पहली बार इंटर मायामी लियोनेल मेसी के अंदर एक मैच हारी है एंड वो मैच हारने का नतीजा ये हुआ कि इंटर मायामी ईस्टर्न कॉन्फ्रेंस से बाहर जा चुकी है। अब इसका दोस्त तुम लियोनेल मेसी को तो नहीं दे सकते हो, बट इंटर मायामी को डेफिनेटली देना बनता है। खैर अगर तुमने ये मैच देखा है तो तुम कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि तुम्हारी क्या एक्सपीरियंसेस थी एंड लियोनेल मेसी के बाहर होने पर तुम्हें कैसा लग रहा है। बट एक खुशखबरी ये भी है भाई कि अभी से लेकर अगले साल फरवरी तक लियोनेल मेसी पूरी कंप्लीट फ्री है एंड हो सकता है देयर इज अ चांस कि बार्सिलोना वापस आ जाए। अब क्या होता है क्या नहीं होता है वो तो बार्सिलोना के ऊपर डिपेंड करता है, बट हम लोग तो रहेंगे डेफिनेटली इस चीज को कवर करने के लिए। तो खैर यार, इसी साथ अपन आते हैं अपने मैनचेस्टर यूनाइटेड पर। और भाई
कांड करा है इन्होंने कल, लेजेंड कांड करा है इन्होंने। मतलब तुम सोचो यार, 85 मिनट तक मैनचेस्टर यूनाइटेड बोर्ड पर दिखी ही नहीं है, बोर्ड पर लेजेंड ये नहीं दिखे, एंड सिर्फ 1 मिनट में पता नहीं इन्होंने कहां से रानी भगा दी। एक प्यादा कल एरिक टेन हैग ने सामने वाले बॉक्स में ले गया, ओपोनेंट के बॉक्स में ले गया, उसको रानी में कन्वर्ट करा, एंड वो रानी अकेले दम पे पूरे फील्ड को साफ कर गई। वो रानी थी कल स्कॉट मैकटोमिने। भाई तुम सोचो यार, जिस बंदे को लेजेंड गाली पड़ती है अपने परफॉर्मेंस के लिए एंड एक मीम मटेरियल है हमारे ओपोनेंट्स के लिए, वो बंदा कल एकमात्र बंदा था जो स्टैंड आउट कर गया पूरी मैनचेस्टर यूनाइटेड की टीम में। एंड स्कॉट मैकटोमिने को इस चीज के लिए भाई ह्यूज शाउट आउट बनता है। एंड यार अगर तुम थोड़े से मैच की बात करोगे, एरिक टेन हैग को तुम इस मैच के लिए कह सकते हो कि गाली नहीं दे सकते हो, बिकॉज अनलेस अंटिल मैनेजर खुद जूता पहनकर आकर फील्ड पे ना खेलने लगे तुम मैनेजर को गाली नहीं दे सकते हो ऐसे परफॉर्मेंस के लिए, बिकॉज उसने सब कुछ करा। उसने कल लेजेंड पूरे टीम की फॉर्मेशन चेंज कर डाली, पूरी टीम की अटैकिंग स्टाइल चेंज कर डाली कल। इतने तगड़े तरीके से कल एरिक टेन हैग ने प्लान करा था, बट देन अगेन कल प्लेयर्स ही परफॉर्म नहीं कर पाए, कल प्लेयर्स ही स्टैंड आउट नहीं कर पाए, तो उसमें दोष तुम एरिक टेन हैग को नहीं दे सकते हो। कल अगर फॉर्मेशन की बात करोगे, वही नॉर्मल फॉर्मेशन हमारी जो रहती है भाई 4-3-2-1 की कहानी, एंड इस बार दिक्कत ये थी कि ये 4-2-3-1 में कन्वर्ट हुई। एंड बैक पर हमें भाई एक तो सबसे बड़ी चीज है, ये 2016 चल रहा है, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है, हैरी मैग्वायर पर जॉनी एवंस हमें देखने को मिल रहा है हमारी सेंटर बैक्स की डुओ में। बट मैं एक चीज बोलूंगा कि भाई कल हैरी मैग्वायर और जॉनी एवंस बहुत ही तगड़ा परफॉर्म करा है, कल लेजेंड बहुत तगड़ा परफॉर्म करा है। अगर तुम एक चीज समझोगे ना कि हैरी मैग्वायर एक ऐसा पेड़ है, उसको उसके मतलब का क्लाइमेट दे दो ना, वो छप्पड़ फाड़ के बढ़ जाएगा। हैरी मैग्वायर एक ऐसा प्लेयर है। एंड कल अगर तुम फॉर्मेशन एंड बिल्डअप की बात करोगे मैनचेस्टर यूनाइटेड की, एक स्लो पेस्ड बिल्डअप थी। देखो जैसे अभी तक होती आ रही, अभी तक एक प्रथा चली आ रही है मैनचेस्टर यूनाइटेड में अंडर एरिक टेन हैग कि बहुत अग्रेसिव माइंडसेट से बिल्कुल अटैक में घुसेंगे एंड एक हाईलाइट मेंटेन करने की कोशिश आती है बिल्कुल पहले सेकंड से ही। बट कल के मैच में एक चीज जो हम लोग ने ये प्लान जो ट्राई करा था अगेंस्ट क्रिस्टल पैलेस, एंड क्योंकि हमारे लिए काम कर गया था, तो देन अगेन कल एरिक टेन हैग ने ये प्लान फिर से यूज करा, जो कि प्लान था एक्चुअली एक स्लो पेस बिल्डअप को यूज करना। क्योंकि भाई देखो, हैरी मैग्वायर एक हेवी बॉडी है, उसकी लथार्जिक बॉडी है, वो तेज नहीं दौड़ सकता है। एंड जस्ट बिकॉज मैनचेस्टर यूनाइटेड बहुत ही अग्रेसिव तरीके से बिल्कुल दौड़कर स्पीड में अटैक पर घुसती थी, हैरी मैग्वायर उस पेस को अपने पेस से मिला नहीं पाता था, एंड ऐसे में हैरी मैग्वायर धीरे रह जाता था एंड धीमे धीमे अपने आप को उस पोजीशन में लेकर आता था। एंड इसका नतीजा ये होता था कि हैरी मैग्वायर पीछे रह जाता था, पूरी टीम आगे बढ़ जाती थी, एंड वो एक सेंटर बैक के पोजीशन पर एक हॉलो स्पेस बन जाता था जहां से एक अटैक बन सकता था। एंड वो चीज एक्चुअली एरिक टेन हैग ने काउंटर करी सिर्फ और सिर्फ मैनचेस्टर यूनाइटेड को एक स्लो पेस्ड बिल्डअप देकर, ताकि हैरी मैग्वायर भी भाई अपने वो टेनासिटी को इक्वल कर पाए पूरी मैनचेस्टर यूनाइटेड की टीम से। एंड इसलिए कल हैरी मैग्वायर भाई 90% कल डुअल एबिलिटी थी, कल 90% डुअल्स उसने जीते, चाहे ग्राउंड डुअल्स की बात करो चाहे एयर डुअल्स की बात करो। 100% पासिंग एक्यूरेसी थी, जिस चीज के लिए हैरी मैग्वायर को सबसे ज्यादा गाली पड़ती है वो चीज उसकी कल 100% थी। कल जितने पासेस उसने क्रिएट करे 100% एक्यूरेसी के साथ करे। एंड यही बात है ना भाई, हैरी मैग्वायर को अगर उसके मतलब का एटमॉस्फेयर मिल जाए वो फोड़ के रख देगा, एंड लेजिट कल उसने ये चीज प्रूव करके रख दी। खैर अगर मिडफील्ड की बात करो, जो डबल पिवट बना रखी थी कासिमीरो और अमराबाद की, ये चीज देखो, ये चीज हमारे लिए एक डिफेंडिंग तरीके से काम कर सकती है। एंड जस्ट बिकॉज कासिमीरो अपना जो वो पुराना वाला एटीट्यूड यूज कर रहे हैं आप कासिमीरो का, कि एक एक अटैकर को पर्सनली मार्क करके उसके पीछे दौड़ने की, वो अब टाइम कासिमीरो की नहीं रही है। उसका एज भी थक रहा है भाई, उसका पैर भी थक रहे हैं, एंड यही कहानी है, यही सिर्फ एक रीजन है कि कासिमीरो एक्चुअली परफॉर्म नहीं करके दे पाता है अपने मैचेस में। एंड इसलिए कल उसने गलती भी करी। कल वो एक जो गोल खाया हमने, कल बहुत ही बेकार गोल था कल कासिमीरो की बॉल डिस्ट्रीब्यूशन। एंड तुम कह सकते हो कि कल गलत तो कर दिया कासिमीरो ने, बट एटलीस्ट उसने रेट्रीब्यूशन करा भाई, उसने एटलीस्ट कोशिश भी करी उस बॉल को वापस से ग्रैब करने की। बट उसके बाद जो लिंडेलॉफ ने गलती करी भाई, वो गलती असराहनीय, एंड उसने भी एक्चुअली एक रेट्रीब्यूशन की कोशिश कर दी। बट देन अगेन कल जो ओनाना ने गलती करी है, वो गलती का भाई कोई पश्चाताप नहीं है। अगर उस गलती का पश्चाताप तुमने करने की कोशिश करी ना,
पर्सनली तुम्हारे लिए पाताल लोक से शैतान आएगा, तुम्हारे मुंह पर चप्पल का स्पर्श मार के जाएगा। क्यों ओनाना को रख रखा है मुझे तो अभी तक समझ में नहीं आ रहा है, मेरे सर के परे जा रही गई ये। एंड इससे अच्छा मैं सीरियसली बता रहा हूं, ओनाना से अच्छा तुम आलते बाइंदर को खिला दो, वो बल्कि अच्छा परफॉर्मेंस कर लेगा। बट यार कल मैच चेंज हुआ वहां से जहां गार्नाचो आया पिच पर, एंड गार्नाचो ने एक्चुअली एक अटैक का मोमेंटम दिया, वो स्पीड दी, एंड उसके बाद गेम तो पूरा ही चेंज हो गया कल मैकटोमिने के अंदर। एंड जब मैकटोमिने आया 6 मिनट के अंदर कसम से गेम चेंज करके रख दिया, एंड कल 92-48 रिलीव करा दी कल मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए। अब कल अगर टोटल ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करो, मैनचेस्टर यूनाइटेड कंप्लीट रद्दड़ थी, बट स्कॉट मैकटोमिने की एक्सीलेंसी के अंदर ही हमने बस मैच निकाल लिया किसी तरीके से। खैर अगर तुमने कल एरिक टेन हाग के इस गदर परफॉर्मेंस को देखा है तो तुम कमेंट सेक्शन में अपनी रिव्यूज बता सकते हो। एंड यार इससे ज्यादा बनाते हैं हमने रियल मैड्रिड के मैच के ऊपर, एंड भाई लोग कंप्लीट डे ऑफ डोमिनेशन रियल मैड्रिड के लिए। एंड मैं सीरियसली बोलूंगा जूड बेलिंगम हमारे लिए लिटरल गैलेक्टिको है भाई, लिटरल गैलेक्टिको है, बिकॉज उसको देखकर सच में वो फीलिंग आती है कि ही इज मच बेटर देन व्हाट ही परफॉर्म्स, ही कैन स्टिल परफॉर्म मच बेटर देन दिस। एक चीज तो मैं बोलूंगा भाई जूड बेलिंगम के लिए। एंड यार कल रियल मैड्रिड की बात करें तो बहुत ही अग्रेसिव परफॉर्मेंस थी कल। एक चीज जो मेरे को समझ में नहीं आई कि चुआमेनी को एज ए सेंटर बैक आपने खिला दिया, बिकॉज देखो यार ऑप्शंस अपने पास अवेलेबल नहीं है, एंड क्योंकि इतने सारे ही प्लेयर इंजर्ड हो रहे हैं, नाचो भी इंजर्ड होके निकल लिया, हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा था चुआमेनी को एज ए सीएम खिलाने के अलावा, एज ए सीडीएम एंड एज ए सेंटर बैक कंप्लीट रोल खिलाने के अलावा। बट द थिंग इज कल चुआमेनी ने एक्चुअली उस पोजीशन के अंदर परफॉर्म करा है। कल रूडिगर प्लस चुआमेनी जो तगड़ा उन्होंने पिवट बनाकर परफॉर्मेंस दी है कल हमारे डिफेंस में, बेहतरीन भाई बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया कल, चुम्बेश्वरी परफॉर्मेंस दिया चुआमेनी ने। जो उसने मार्क कर रखा था भाई ओसासुना के अटैकर्स को, कंप्लीट डोमिनेशन कर दिया उसने अकेले दम पर पूरे डिफेंस में। एंड उसके बाद अगर तुम मिडफील्ड की बात करो, डायमंड फॉर्मेशन हमारे लिए हमेशा ही काम करती है, एंड उस डायमंड का बेस फेस हो रखा था कल कामाविंगा। एंड कामाविंगा की जो एक रोल हो रखी थी वो एज अ डिफेंसिव मिडफील्डर हो रखी थी, चाहे वो जब मिडफील्ड में शेप मेंटेन कर रहे थे तब भी, और चाहे डिफेंस में बात करनी हो तो तब भी। एक चीज जो कार्लो एंचेलोत्ती ने एक्चुअली दिमाग लगाकर यूज करी कि भाई अगर तुम्हारी डिफेंस खत्म है ना, डिफेंस में आदमी बढ़ा दो। एंड ये चीज एक्चुअली कल हमारे लिए काम करी है, बहुत तगड़े लेवल पे काम करी है, बिकॉज 4 की जगह कल 5-6 डिफेंडर्स एक्चुअली परफॉर्म कर रहे थे इस रियल मैड्रिड की टीम के लिए। जहां कल कामाविंगा 5वां आदमी बना हुआ था डिफेंस में, कल वेलवर्दे डीप घुस गया था जब जरूरत पड़ रही थी, एंड जब टोनी क्रूज आया, क्रूज ने भी कल एज ए डिफेंसिव मिडफील्डर खेलकर उस डिफेंस की शेप को मेंटेन करके रखा। एंड ये चीज सबसे ज्यादा जरूरी है, बिकॉज देखो यार एक चीज तुम्हें मानना पड़ेगा कि मिडफील्ड रियल मैड्रिड की सॉर्टेड है, बट डिफेंस कभी से सॉर्टेड नहीं रही है। एंड इतने ज्यादा जो इंजरीज है ये और ज्यादा ही तुम्हें हेडेक दे देती है। एंड ऐसे में 4 आदमी की जगह 5 आदमी या फिर 6 आदमी घुसा देना उस डिफेंस में। कल जूड बेलिंगम 6ठा आदमी था जो बैक ड्रॉप करके बॉल पोजीशन ग्रैब करने की कोशिश कर रहा था, एंड फिर रिबाउंड पर मारने की ट्राई कर रहा था वेलवर्दे को। तो इसलिए तुम एक्चुअली कह सकते हो कि जो 6 आदमी डिफेंस पूरा घुसा रखा था, ये चीज हमारे लिए काम कर सकती है। एंड यार स्पेशल शाउट आउट टू विनी भाई, एंड स्पेशल शाउट आउट टू वेलवर्दे जो उसने कल परफॉर्मेंस दी है। कल जो पासेस भी उसने क्रिएट कराए, कल जूड बेलिंगम ने एक क्रॉस पास मारी वेलवर्दे का, वेलवर्दे ने फिर पूरे मिडफील्ड पूरे उनके डिफेंस को खाली करके सीधा जूड बेलिंगम के पैर पे मारा। कल वेलवर्दे की बहुत ही तगड़ी परफॉर्मेंस आई हमारे गोल्डन बॉय की, हमारे स्टार लॉन्डे की। एंड विनी तो खैर विनी इज बैक विथ अस। एक चीज मैं बोलूंगा कि विनी ने कल जिस तरीके से फेक करके हेड ऑन हेड फेक करके उसके बाद जो बैक फुट से वो स्वीप अप करा, मतलब लेजेंड बहुत तगड़ा गोल मारा है कल विनी ने। इसीलिए मैं बोला कि विनी इज फाइनली बैक विथ अस। ओवरऑल तुम कह सकते हो रियल मैड्रिड की बहुत तगड़ी परफॉर्मेंस आ रही है। कल होजेलू ने भी एक गोल मार दिया, मतलब तुम सोचो इतने तगड़े लेवल की परफॉर्मेंस आई है। बट एक चीज मैं बोलूंगा कि भाई रियल मैड्रिड अभी ये चीज तो मेंटेन करके चल रही है, बट तब क्या होगा जब जूड बेलिंगम की फॉर्म नहीं आती है, जब जूड बेलिंगम की फॉर्म गायब रहती है, तब देखना एक्चुअली रियल मैड्रिड को बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। खैर यार अगर तुमने ये मैच देखा है तो कमेंट सेक्शन में अपने रिव्यूज बताना है। यार आज की मजदूरी को यहीं एंड करते हैं। मैं मिलता हूं तुमसे किसी और दिन किसी और टॉपिक पर। इट्स साइनिंग आउट।